नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो इतने लंबे डिले के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और फिर भी मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल डॉक्टर रत्नू जी की पुस्तक महाराणा का विमोचन था और हमारे वास्तविक सुपर हीरो महाराणा से बेहतर और क्या टॉपिक हो सकता है वीडियो की फिर से शुरुआत करने के लिए। तो आज हम देखेंगे इस पुस्तक विमोचन के वीडियो के कुछ मुख्य अंश। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ, जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, वो सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ाया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्रों हिंदू योद्धा मारे गए। तो राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर, अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। कहते हैं कि द विक्टर राइट्स द हिस्ट्री, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। हम वो अभागे लोग हैं जिनका इतिहास हारे हुए लोगों ने लिखा। मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं ने पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को लगातार निरंतर 1 सहस्त्र वर्षों तक पराजित किया, लेकिन चांदी के कुछ सिक्कों के लिए इस देश के तथाकथित इतिहासकारों, स्वघोषित बुद्धिजीवियों ने अपनी आत्मा का सौदा करके उस रक्त रंजित आक्रमण को भारत का इतिहास बना दिया।
ये व्यभिचार इस देश के साथ हुआ तो ये एडेज अंग्रेजी का कि द विक्टर राइट्स द हिस्ट्री भारत में आकर बिल्कुल उल्टी हो गई। हारे हुए लोगों ने अपना इतिहास लिखा, चाहे फिर वो 84 घावों से खंडित एक हाथ एक पांव कटा महाराणा सांगा हो, तीन सल्तनतों से एक साथ युद्ध करके जीतने वाले महाराणा कुंभा हो, दशकों तक औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ हो, या इसी औरंगजेब को पराजित करने वाले महाराणा राज सिंह जी हो, सबका नाम इस कृतज्ञ राष्ट्र ने इस इतिहास से पोंछ डाल गया। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ गत 70 वर्षों के अंदर। और फिर हम सपना देखते हैं विश्वगुरु बनने का। हम कहते हैं कि हम भारत विश्वगुरु बनेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता न हो और वो कहे कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। ये बात ही बचकानी है। और बात यहां नहीं रुकी। इतिहास का जो अपभ्रंश होना था वो तो हुआ, लेकिन जिन जातियों ने, जिन लोगों ने, राजपूतों ने, जाटों ने, यादवों ने, कुर्मियों ने, हमारे दलित समाज ने अपने जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला था इन आक्रांताओं से लड़ने के लिए, हमने उनके उपहास और उनके अपमान में क्या क्या उपक्रम किए। कोई कहता है राजपूत को युद्ध जीते ही नहीं। मेवाड़ का यह घराना एक युद्ध भी नहीं हारा। इस पुस्तक में सब कुछ लिखा गया है और मेरी खुली चुनौती है, अगर कोई सिद्ध कर दे कि मेवाड़ एक युद्ध भी हारा था, लेकिन मेवाड़ घराने का नाम ही पोंछ डाला गया, तो हमारे समाज तक ये बात ही नहीं पहुंची कि हम कभी जीते भी थे। अनगिनत घावों से छिले बिने शरीर को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जीवित अग्नि में देने वाले राजपूतों को अगर थोड़ा अमल का कुछ सहायता लेनी पड़ती तो हमने राजपूतों को नशेड़ी बताया। इसी समाज ने ये व्यभिचार किया। राजपूत कभी मिलकर साथ नहीं लड़े। यदि बापा रावल के जीवन के बारे में हमें पता होता कि उन्होंने किस प्रकार मालवा के नागभट्ट और गुजरात के जयभट्ट के साथ मिलकर एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बना के अरबों को पराजित किया, तो ये बात कहने से पहले हम थोड़ा लज्जित होते। खैर, इन सब झूठों को तो इस पुस्तक में एक एक करके उघाड़ा जाएगा, लेकिन हानि हुई। हानि यह हुई कि हमारी मार्शल कम्युनिटीज, विशेषकर राजपूत, इस अपमान और इस उपहास के चलते इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होकर एक लकवाग्रस्त समाज हो गए। क्या हमारा समाज ये अफोर्ड कर सकता है कि 4-5 करोड़ की जनसंख्या वाला क्षत्रिय समाज हीन भावना से ग्रस्त होकर बिल्कुल पैरालाइज्ड पड़ा रहे? ये विषय हिंदू समाज के सोचने का है। आज के युग में प्रोपेगेंडा के बल पर बहुत से समाज अपने खोटे सिक्कों को भी चला लेते हैं। हम वो अभागे लोग हैं जो अपने खरे सोने को नहीं चला पाए। और ये प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से मैंने किया है कि इन यशस्वी महाराणाओं के त्याग को सार्वजनिक किया जाए कि इन्होंने किस तरह अपने मस्तकों की बलि चढ़ाकर सनातन धर्म, देश व स्वतंत्रता की रक्षा की। जोसेफ गोबल्स एक नाजी जर्मनी का विचारक हुआ जिसने एक एडेज दिया कि कोई भी झूठ यदि 100 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है। A lie told 100 times becomes the truth. जर्मनी ने तो गोबल्स को नकार दिया, लेकिन भारत में गोबल्स सही सिद्ध हुआ। ये दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ। झूठे व आत्मा विहीन इतिहासकारों ने जो किया सो किया। 1000 वर्षों की दास्ता का झूठ हमें पिलाया गया। हमारे पुरखों के अकल्पनीय त्याग व बलिदान को विस्मृत कर दिया गया। लेकिन इसका भयानक परिणाम हुआ। इन देवतुल्य महाराणाओं के त्याग, शौर्य, करुणा, न्याय, इन जैसे प्रिंसिपल्स, इन जैसे नियमों की पराजय दिखाकर इन इतिहासकारों ने गुंडे मवालियों के द्वारा हिंसा व क्रूरता को इस समाज में स्वीकार्य बना दिया।
उसका परिणाम है कि हमारा समाज आज अंधे पैसे की दौड़ में सत्य और न्याय की पालना ही भूल गया है। जब तक हम अपने इतिहास को पुनर्जीवित कर इन यशस्वी महाराणाओं के कंधे पर चढ़ के जगत की ओर एक नई दृष्टि से नहीं देखते, तब तक हिंदू समाज का पुनरुत्थान लगभग असंभव है। अधर्म व अन्याय के बल पर टिका समाज मिटने को अभिशप्त है। वो जीवित रह ही नहीं सकता। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। वो जीवन के नियमों के विरुद्ध है कि अन्याय के ऊपर स्थापित समाज जीवित रह सके। कृष्ण ने द्वापर में हमें अधर्म से बचाया, इन महाराणाओं ने हमें कलयुग से बचाया। कृष्ण हमारी स्मृति में रहे तो महाराणाओं का जन्म हुआ, महाराणाओं का विस्मरण हो गया, हमारे समाज की ये दुर्दशा हुई। पुनरुद्धार का मार्ग क्या है? दो ही मार्ग हैं, सत्य का प्रबल उद्घोष और सत्य की उतनी ही प्रबल रक्षा। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि 1,000 वर्षों तक एक सिसोदिया वंश ने सतत पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को पराजित किया। उसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं और अपने धर्म की पालना कर पाते हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, सर पे तिलक धारण करते हैं, हमारी स्त्रियां स्वतंत्र घूमती हैं, वरना हम भी उसी समाज की तरह अभिशप्त होते हैं। राजपूतों ने, हिंदू योद्धाओं ने खानवा के युद्ध में तोपों में अपने सर देकर, अपने शरीरों के चिथड़े उड़वाकर यह स्वतंत्रता प्राप्त की है। युद्ध में कटे पेट से आंतें बाहर गिर रही थी, उनको कपड़े से बांधकर 50-50 योद्धाओं को इन्होंने मारा, तब जाकर यह स्वतंत्रता मिली है। हजार हजार स्त्रियां 5-5, 6-6 साल के रोते बिलखते बच्चों को अपने बांधकर जीवित अग्नि में जल गईं, तब ये स्वतंत्रता मिली है। बहुत मूल्य चुकाकर ये स्वतंत्रता पाई गई है, इसे यूं नहीं गंवा सकते। तो इस सत्य का प्रबल उद्घोष ही हिंदुओं की नींद उड़ा सकता है। कोई दिल्ली सल्तनत नहीं थी, मैं इस पुस्तक में सिद्ध करता हूं। कोई मुगल साम्राज्य नहीं था तो केवल एक मेवाड़ का यशस्वी घराना, जो सिंध से लेकर मालवा तक और बयाना से लेकर गुजरात तक निशंक निष्कंठ जिन्होंने शासन किया। और केवल शासन नहीं, एक अकेले कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए। ये कैसे लोग थे? ये कैसे देवपुरुष थे? 56 युद्ध लड़ते हैं कुंभा, एक भी नहीं हारते, और 32 दुर्गों का निर्माण करते हैं और विजय स्तंभ बनाते हैं, जो आज के आर्किटेक्ट भी देखकर आश्चर्य करते हैं कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना भी सकते हैं या नहीं। ये 500 वर्ष पूर्व इस महापुरुष ने कर दिया था। अंतिम बात करूं, सस्ती भावुकता नहीं, तर्क व प्रमाण के आधार पर हिंदुओं का, इस समाज का ये खोया हुआ स्पेस हमें पुनः अर्जित करना होगा। 25 फरवरी 1568 के दिन 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या करने वाला अकबर महान नहीं हो सकता। ये उद्घोष हमें करना पड़ेगा। ये निर्लज्जता इस समाज को बंद करनी पड़ेगी कि हमारे पुरखों के हत्यारे को हम महान नहीं कहेंगे, क्योंकि एक देश के दो आदर्श नहीं हो सकते। अभी प्रताप जयंती गई है, लोग रो रहे हैं, लोग प्रताप के नाम पर हर तरह का आनंद उत्सव कर रहे हैं। प्रताप किससे लड़ रहे थे? प्रताप एक मानसिकता से लड़ रहे थे। और अगर प्रताप महान है तो अकबर महान नहीं हो सकता, और अगर अकबर महान है तो फिर बंद करें ये प्रपंच, फिर प्रताप को भूल जाना ही उचित होगा। ये निर्णय हिंदू समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो परिस्थिति आ गई है जहां हमारे शत्रु हमारे द्वार तक पहुंच चुके हैं। वही संघर्ष नए नए रूप लगकर हमारे सामने आ चुका है।
मैं अंतिम बात कर दूं अपनी। अमित साहब, शाह साहब विराजे हुए हैं, तो एक जांच कमीशन बैठे निष्पक्ष लोगों का, और वो ये निष्पत्ति निकाले कि इस देश के अंदर गत 70 वर्षों में जो इतिहास लिखा गया है वो सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है, और अगर गलत लिखा गया है तो जिन लोगों ने ये महापाप किया है हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपने साथ, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा एक बहुत सुंदर रूपक के साथ, क्योंकि मैं मेवाड़ को यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। महाराणा अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनके काल जीवन में एक समय आया कि उन्होंने 20 युद्ध जहांगीर से लड़े और 20 के 20 जीते, लेकिन उसका मूल्य मेवाड़ को चुकाना पड़ा। मेवाड़ की आर्थिक हानि हुई, 4-4 पीढ़ियां राजपूतों की समाप्त हो गई। एक घर में जब राजपूतनी बच्चे को जन्म दे रही होती, उसके पिता का 12वां हो रहा होता, मेवाड़ जीर्ण शीर्ण हो चुका था। तब अमर सिंह जी एक दोहा लिख के भेजते हैं मुगल जनरल अब्दुल रहीम खान खाना को, जो कि प्रताप के मित्र थे। गौड़ कछावा राठौड़ गोखा जोख करंत। अमर सिंह जी कहते हैं गौड़ राजपूत, कछावा राजपूत और राठौड़ मुगलों से संधि करके ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खाते हैं। कहियो खाना खान ने हम वनचर होया फिरंत। कोई खान खाना से जाकर कहो कि हम जानवरों की तरह जंगलों में रहते हैं। उत्तर सुनिएगा अब्दुल रहीम खान खाना का, और ये उत्तर अगर हिंदू समाज घोल कर अपने आत्मा में पी जाता है तो हमारे पुनरुत्थान को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये एक मुसलमान जनरल मेवाड़ के महाराणा को लिखकर भेज रहा है। मैं भावुक हो जाता हूं जब इस बात को स्मरण करता हूं कि सत्य में ये घटना घटी है। ऐसे लोग थे, क्या चरित्र था उनका। अब्दुल रहीम खान खाना लिखते हैं धर रहशी रहशी धर्म खप जाशी खुरसाण। धरती रहेगी, हिंदू धर्म भी रहेगा, इन मुगलों का नाश निश्चित है। धर रहशी रहशी धर्म खप जाशी खुरसाण। अमर विशंभर ऊपरा राखो नेचो राण। आपके ऊपर विश्वंभर परमात्मा का आशीर्वाद है, आप धीरज रखिए और लड़ाई जारी रखिए। यदि अब्दुल रहीम खान खाना के ये शब्द हमारे चित्त को आंदोलित करते हैं, हमारे चित्त में शौर्य, समर्पण, त्याग का बीजारोपण करते हैं, तो ये पुस्तक अपने मंतव्य में सिद्ध हुई। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत आभार। हर हर महादेव। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था। हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में, हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी सिक्का नहीं किया। हमारे यहाँ स नहीं बोलते, ₹1.25 नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं।
सब बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा रहेगा। किसी ने पन्ना जाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीख कर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। डॉक्टर रत्नू जी की ओजस्वी वाणी से इतिहास सुनकर, अपनी गौरव गाथा सुनकर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, एक पुनर्शक्ति संचार होता है। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी अमित शाह जी ने जो कहा उस पर। तो डॉक्टर रत्नू जी की कंप्लेन, एक तरह से डिमांड ये थी कि जिन्होंने गलत इतिहास लिखा है उन्हें दंडित किया जाए। उस पर अमित शाह जी का जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने जो कहा कि हमें हमारा सही इतिहास लिखने से किसने रोका है। इसको हम दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं। पहला तो ये कि सरकार पल्ला झाड़ रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात जो मुझे ज़्यादा सही लगती है वो ये कि हाँ, उन्हें दंड मिलना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। लेकिन अमित शाह जी की जो बात है वो ये कि अगर सामने वाला 10 डेसिबल में चिल्लाता है तो आप 50 में चिल्लाइए ताकि उसकी आवाज़ खुद ब खुद दब जाए। क्यों ना हम अपने इतिहास को इतना उजागर करें, इतना प्रचारित करें कि झूठ का प्रोपेगेंडा स्वयं ध्वस्त हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि इसमें दोनों ही चीज़ें 50-50 कंट्रीब्यूट करेंगी। पहला तो सरकार सचमुच ऐसे झूठे लोगों को, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को दंडित करे, उन पर लगाम लगाए। दूसरा, हम जन चेतना जागृत करें, सही इतिहास बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं। सब में ये चेतना होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम किनके वंशज हैं। ये पुस्तक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, सिंपली क्योंकि मेरे पास इस समय है नहीं। लेकिन बहुत जल्द मैं मेरे घर जाने वाली हूँ, घर मतलब भारत जाने वाली हूँ, और वहाँ मैंने ये बुक मंगा रखी है और बस आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो एंड स्टार्ट रीडिंग इट। महाराणा जो मेरे बचपन के सुपर हीरो रहे हैं, मम्मी ने लोरियों में महाराणा प्रताप और चेतक की गाथाएं सुनाई हैं, उनकी कविताएं सुनाई हैं। उनको और डिटेल में पढ़ने का, उनके सहस्त्र वर्षों के इतिहास को, उनके वंश के इतिहास को पढ़ने का मौका मिलेगा। इस बात से ही मैं गौरवान्वित हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है या पढ़ना शुरू कर दिया है, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।